तो आज हम आयताकार कुंडली जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो आयताकार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अध्ययन करेंगे। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती आयताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। तो इसके लिए यह आयताकार कुंडली दर्शा रखी है, क्या नाम है इसका, PQRS के रूप में, है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी कर रही है। तो PQRS आयताकार कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो यहाँ पर थ्योरी भी क्रिएट कर सकते हैं अपन। क्या लिखा है, आयताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र B में, ये ओमेगा कहलाता है। ओमेगा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पूरी क्लासों में, कोणीय वेग, कोणीय आवर्ती के रूप में। तो आयताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र, यही घूर्णन को अपन यहाँ अलग दर्शा सकते हैं डायग्राम के अंदर, कि चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल के मध्य में ओमेगा कोणीय वेग और t समय में घूर्णन करेगी। मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा बराबर ओमेगा t के रूप में आएगा। अगर वो घूर्णन के रूप में आएगा तो थीटा किस में चेंजेस कर देंगे अपन, ओमेगा t समय में ओमेगा कोणीय वेग का घूर्णन, तो थीटा बराबर ओमेगा t। तो यहाँ पर फैराडे का नियम पढ़ चुके अपन, E बराबर माइनस d∅/dt। फाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स BA, डॉट हटेगा तो cos थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखना हो, cos ओमेगा t। तो BA बराबर cos ओमेगा t, थीटा की जगह ओमेगा t। अब ये जो मान आया फाई का मान, ये यहाँ रखने पर इसका अवकलन करेंगे, BA cos ओमेगा t, तो ये मान यहाँ रख दिया फाई की जगह पर। BA बाहर ट्रांसफर, माइनस पहले से ही है, cos ओमेगा t। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। अगर कांस्टेंट साथ में तो आगे सामने आएगा, तो सामने यहाँ आगे ट्रांसफर करना, ओमेगा आगे उतरेगा, और cos ओमेगा t का होगा साइन ओमेगा t। cos का होता है माइनस साइन अवकलन के रूप में, d/dt अवकलन कहलाता है। तो माइनस BA चल रहा है ओमेगा साइन ओमेगा t, माइनस माइनस प्लस हो गया तो BA ओमेगा साइन ओमेगा t। अगर इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है आयताकार कुंडली के अंदर, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, BA ओमेगा था ही है, n से मल्टीप्लाई कर दिया साइन ओमेगा t। इसको BN ओमेगा को अपन E0 लिख सकते हैं साइन ओमेगा t। ये शिखर वोल्टता कहलाती है, ये जो लिखा अपन ने E0 बराबर BAN ओमेगा, इसको कहते हैं शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता का मतलब अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज को शिखर वोल्टता माना जाता है। तो ये वोल्टेज का मान अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने एक समीकरण प्राप्त कर लिया है, E बराबर E0 साइन ओमेगा t। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण कहलाएगा, प्रेरित के रूप में, आगे प्रत्यावर्ती के रूप में। तो अगले लेसन पूरी इसी पे आधारित होगा, जो अपन AC/DC के बारे में अध्ययन करते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण कहलाएगा। E बराबर E0, इसको जीरो को E0 बोला जाता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा t। अगर धारा के रूप में पढ़े तो I बराबर V/R, V की जगह E लिख सकते हैं अपन, ओम का नियम, I बराबर V/R, V की जगह E लिख सकते हैं। दोनों वोल्टेज, E का मान जो आया ये पूरा मान यहाँ रख दो, E0 साइन ओमेगा t बटा R। ये जो मान कहलाएगा, ये भी धारा के रूप में बन रहा है इसकी तरह ही, तो ये कहलाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t। तो ये कहलाएगा शिखर धारा, I0 कहलाता है, शिखर धारा कहलाती है, ये धारा का अधिकतम मान कहलाता है। अब यहाँ पर रख के अपन ये वक्र ज्ञात कर सकते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। पूरा चक्र जो चलता है वो 360 पे चलता है। 0 π/2 का मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो ये 360 के ऊपर पूरा चक्र है, तो पूरा कुंडली 360 पे घूर्णन करेगी पूरी है। तो I बराबर BA cos ओमेगा t, इसमें ये मान रखना 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये रखते जाएंगे, 1 बाई 1 मान प्राप्त होते जाएंगे। अगर ओमेगा t का मान 0 रखेंगे, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो बचेगा फाई बराबर BA। अगर 90 डिग्री रखेंगे π/2, cos 90 का मान 0 होता है तो टोटल 0। पाई रखेंगे कितना होगा माइनस, तो माइनस BA। इस प्रकार से चलेगा। इसमें भी रख सकते हैं अपन, ओमेगा t का मान 0 रखेंगे, E बराबर E0, ओमेगा t का मान 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। E का मान 0, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये E का ग्राफ है, डॉट के रूप में फाई का ग्राफ है। तो 0 है तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये अधिकतम जाएगा, फिर वापस 0 होगा। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। यहाँ पर ये अधिकतम हो रहा BA, तो ये अधिकतम गया डॉट के रूप में,
तो ये लाइन के ऊपर जो भी टच होता जाएगा वो जीरो पे आता जाएगा। तो ये कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं अपन। यहाँ मुख्य रूप से दो समीकरण ज्ञात किए, E बराबर E0 sin ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती आयताकार कुंडली है, उसके लिए अपन ने प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया। किसके लिए? आयताकार कुंडली के लिए। ये आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है। बी और क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा ओमेगा टी के रूप में कहलाएगा। ये लिखा द्वितीय नियम फेराडे का। फाई बराबर लिखा कोस ओमेगा टी लिखना थीटा की जगह, मान लिखा कोस का हो गया माइनस साइन ओमेगा साथ में एन से मल्टीप्लाई किया, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ये जो मान ई नोट शिखर वोल्ट था, आई बराबर ई बटा आर के रूप में, तो ये शिखर धारा के रूप में अगर ये मान रखना चाहे तो 0, 90, 180, 270 और 2 पाई के रूप में, 2 पाई का मतलब 360 के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और दो समीकरण याद रखने हैं परफेक्ट रूप से।